हेलो हेलो गर्ल्स एंड फ्रेंड्स, बॉयज, आज की इस स्वागत है वीडियो आपका में आज हम के इस वीडियो के अंदर। आरटीई जो फ्रेंड, आज एक्ट है के इस उसके वीडियो में ऊपर हम सत्र कार्य जो निर्माण क्रिटिकल करने जा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो आईसीटी आपका है उसके ऊपर चर्चा करिकुलम करेंगे। आईसीटी का जो प्रमुख लैंग्वेज शिक्षा एंड के अंदर जो एक्रॉस द महत्व है, आईसीटी करिकुलम क्या जो है उसके वाला बारे जो में इसके आपका अंदर मैं विस्तार पेपर है पूर्वक आपको उस बताऊंगा। पेपर के ऊपर कहने का सत्र मतलब कार्य एक निर्माण सत्र कार्य करेंगे और ही आज का आपका। जो अपना टॉपिक है तो वो इसके अंदर देखिए, सबसे आरटीई पहले एक्ट आपको जो प्रस्तावना है, अधिनियम इंट्रोडक्शन मैंने 2009। लिखा है, कहने इस का मतलब है इंट्रोडक्शन को आप ध्यानपूर्वक शिक्षक लिख लीजिए। अधिकार अधिनियम मैं आपको 2009 के इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ऊपर अगर आज अब अपन तक आप सत्र भी कार्य आपने का हमारे चैनल निर्माण को सब्सक्राइब करेंगे। नहीं किया, प्लीज तो चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब देखिए, कर मैंने आपको लीजिए। सर्वप्रथम और प्रस्तावना जो लिखा है, तो घंटे वाला प्रस्तावना के आइकन है अंदर जो उसको जो ऑन मैंने कर इसके लीजिए, अंदर ताकि जो चीज़ें आपकी लिखा है उन सारी चीज़ों को कोई आप भी ध्यानपूर्वक वीडियो ले या लें। प्रस्तावना के सूचना अंदर डलने मैंने पर वो सारी आपको चीज़ें लिखा है कि नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो आरटीई सके एक्ट और को आप कब हमारे लागू वीडियो किया, को सबसे उसके अंदर पहले कितने वॉच अध्याय है, कर सकें। उसके कितने फ्रेंड, खंड है आशा करता हूँ कि आप या जरूर कितनी चैनल को धारा है इसके सब्सक्राइब अंदर और करेंगे और किन जो किन घंटे पे वाला आइकन है बच्चों उसको के ऑन लिए कर ये लेंगे। बनाया गया है। फ्रेंड, ये जो तो सब्जेक्ट फ्रेंड वो नहीं है सारी फ्री चीज़ ऑफ मैंने इसके कॉस्ट है, तो प्लीज प्रस्तावना के चैनल अंदर को जरूर बता दी, तो सब्सक्राइब आप करें। अगर ध्यानपूर्वक इसके आपको कोई भी प्रस्तावना को समस्या हो तो प्लीज ध्यानपूर्वक लिख कमेंट बॉक्स लीजिए। में इसके कमेंट करें। पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग अगर आती फ्रेंड, है अगर आपकी, आपको किसी भी विषय वो से इसके संबंधित मेन पाठ्य योजना की ऑब्जेक्टिव या आवश्यकता है या उद्देश्य। कोई भी सत्र तो कार्य की इसको आवश्यकता है, तो बनाने का प्लीज क्या हमारे चैनल के उद्देश्य है, पेज पे आरटी जाएं। एक्ट को वहाँ लागू पर आपको करने या प्लेलिस्ट मिल बनाने का जाएगी। क्या प्लेलिस्ट के उद्देश्य अंदर रहा था, लगभग वो सभी विषय उद्देश्य की मैंने आपको पाठ्य लिखा रहा योजनाएं हूँ। उसके अंदर वहाँ पर उपलब्ध छह हो 14 जाएगी। वर्ष तक के तो बच्चों को फ्रेंड, मुफ्त व आशा करता हूँ कि आप अनिवार्य जरूर चैनल शिक्षा को विजिट करेंगे। मिले, ये इसका तो फ्रेंड, पहला आते हैं आप प्रमुख वापस आपकी उद्देश्य वीडियो था। के ऊपर ही। तो जो आपका जो मैंने देखिए प्रस्तावना प्रश्न लिखा है आपको, या प्रस्तावना जो इंट्रोडक्शन है, मैंने आईसीटी का जो इंट्रोडक्शन है इसके अंदर आईसीटी का इंट्रोडक्शन मैंने लिखा दिया है। तो आप ध्यानपूर्वक इस आईसीटी के इंट्रोडक्शन को ध्यानपूर्वक लिख सकते हैं, या सूचना एवं संप्रेषण तकनीक भी कहा जाता है जिसे आईसीटी को। तो वही चीज़ मैंने इसके अंदर लिखा है। तो आप इस ध्यानपूर्वक इस इंट्रोडक्शन को लिखने के पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे इसकी, वो है सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का अर्थ, या आईसीटी का क्या अर्थ होता है। तो उसका अर्थ को लिख लीजिए फ्रेंड। संपूर्ण संसार में शैक्षिक व्यवस्था में बहुत तेजी से परिवर्तन होता जा रहा है। ये परिवर्तन तकनीकी और आर्थिक पुनर्संरचना के कारण हो रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि वर्तमान व उदयमान तकनीक से किस प्रकार की एकीकृत किया जाए, ताकि अनुदेशन प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर विद्यालय में भावी पीढ़ी के लिए विकसित किया जा सके और हम नए संसार को एक नया रूप दिया जा सके। इस संदर्भ में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक, या जिसको आईसीटी भी कहा जाता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नई संभावना लेकर आई है। शॉर्ट फॉर्म में जिसको आईसीटी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अतः आवश्यक है कि किसे प्रभावपूर्ण तरीके से एकीकृत करने की, ताकि औपचारिक कक्षा कक्ष में शैक्षणिक अधिगम वातावरण बनाया जा सके और आईसीटी के माध्यम से शक्तिशाली शैक्षिक नवाचार प्रदान किए जा सके। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आपको आईसीटी का जो अर्थ है वो पता चल ही गया होगा, या आईसीटी की फुल फॉर्म है वो मैंने बता दी। तो आप आईसीटी की फुल फॉर्म को ध्यानपूर्वक जान लीजिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा इसके में, वर्तमान युग में वैश्वीकृत है जिसमें तकनीकी के विषय में सूचना संप्रेषण एवं ज्ञान प्रमुख स्रोत है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, आईसीटी का अर्थ। सामान्य अर्थ जो मैंने बताया वो हो गया। नेक्स्ट है इसके अंदर जो कुछ विद्वान है, उन विद्वानों ने आईसीटी की परिभाषा दी है, उसको जान लेते हैं। एलन के अनुसार इस युग में जीवनधारा सूचना संप्रेषण की पहली विशेषता तकनीक है। जब कोई नई तकनीक आती है तो उसका उद्देश्य वह है कि अधिक उपयोगी ढंग से प्रयोग हो। वर्तमान समय में सूचना संप्रेषण तकनीक की प्रभावशीलता शिक्षण एवं प्रशिक्षण को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए आप, सूचना एवं तकनीक। सूचना एवं तकनीक क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। वह तकनीक है जो विश्व में किसी भी व्यक्ति के साथ सभी भी घटित होने वाली घटना या प्रसंग के विषय में संपूर्ण ज्ञान उपलब्ध कराती है। इस तकनीकी ने समाज में शिक्षा की विकास प्रक्रिया की गति में तेज कर दिया है और शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण की नई दिशा प्रदान की है। आईसीटी न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं बल्कि कक्षा में श्रेष्ठ सुधार कर रही है, बल्कि कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ सामग्री उपलब्ध और प्रौढ़ शिक्षा के लिए क्षेत्र में सुधार ला रही है। तो ये हो जाएगा क्या, सूचना एवं तकनीक क्या है उसके बारे में मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है सूचना एवं संप्रेषण तकनीक की परिभाषा। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक की जो परिभाषा है उसके बारे में जान लेते हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी को परिभाषित करते हुए यूनेस्को ने स्पष्ट किया है कि आईसीटी एक वैज्ञानिक या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक वैज्ञानिक तकनीक और इंजीनियरिंग अनुशासन और क्या है, प्रबंधन है या तकनीक है जिसका प्रयोग सूचना को व्यवस्थित करने तथा सामाजिक धार आर्थिक व सांस्कृतिक मामलों में किया जाता है। आईसीटी में सम्मिलित होने वाले हार्डवेयर व टेलीकम्युनिकेशन सुविधाओं के संदर्भ में मोरसाउंड ने स्पष्ट किया है कि इसके अंतर्गत डिजिटल कैमरा, कंप्यूटर, गेम्स, सीडी, डीवीडी, सेल फोन, टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट आदि को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार नई डिजिटल क्रांति को ऐसी तकनीकी नहीं अपितु ये तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, माध्यम, मीडिया और डिलीवरी सिस्टम का योग है। मतलब कहने का मतलब इन सारों का योग ही क्या है, आईसीटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सूचना एवं संप्रेषण का महत्व, निम्न बिंदुओं के आधार पर सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का महत्व को बताया जा सकता है।
फर्स्ट नंबर है इसके अंदर आईसीटी का उपयोग छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर को सरल तथा रुचिपूर्ण बनाने में उपयोगी सिद्ध हुई है। क्या? आईसीटी। तो इसका पहला महत्व हो गया कि छात्र छात्राओं के अंदर जो अधिगम का जो स्तर है उसको सरल तथा रुचिपूर्ण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सूचना एवं संप्रेषण तकनीक या आईसीटी का। नेक्स्ट जो दूसरा महत्व होता है इसमें लिखिए, आईसीटी विद्यार्थियों के लिए ध्यान केंद्रित करने का क्या है? एक उत्तम साधन है। कहने का मतलब है इसमें बच्चों का ध्यान केंद्रित आसान सभी स्तर के विद्यार्थियों की शिक्षा इसमें दी जा सकती है। पूर्ण करने में आईसीटी का अधिकाधिक महत्व। दिन प्रतिदिन शिक्षा की बढ़ती जरूरतों को पूर्ण करने के लिए वर्तमान समय में आईसीटी का अहम योगदान है। सूचना संप्रेषण शैक्षणिक की नई परंतु सामाजिक वातावरण को व्यक्तित्व से व्यवस्थित दिशा एवं दशा प्रदान करने में लाभदायक है। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के लाभ। तो इसके जो प्रमुख लाभ है उस लाभ के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड कि आईसीटी के क्या क्या लाभ है। तो आईसीटी द्वारा प्राप्त होने वाले लाभों को हम निम्नलिखित रूप से समक्ष करते हैं। जैसे आईसीटी एक ऐसे समाज के निर्माण में सहायक है जो ज्ञान पर आधारित है। नेक्स्ट है इसके अंदर आईसीटी के माध्यम से बालक का विकास व्यक्तिगत रूप से संभव हो पाता है। थर्ड है शिक्षण प्रक्रिया जटिल प्रक्रिया है। आईसीटी छात्र केंद्रित शिक्षण के साथ साथ छात्र परामर्श में भी सहायता करती है। इस प्रकार से ये जाएंगे इसके क्या प्रमुख लाभ थे। नेक्स्ट है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपको इसके पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग लगानी वो है सूचना एवं संप्रेषण तकनीक या आईसीटी की सीमाएं। तो आईसीटी की क्या क्या सीमाएं, तो उस आईसीटी की सीमाओं के बारे में भी जान लेते हैं। तो पहली आईसीटी की जो सीमा है वो लिखेंगे आप। आईसीटी के प्रयोग से शिक्षक को लगता है कि कहीं उनका अस्तित्व ही खतरे में न पड़ जाए। दूसरा है छात्र भी निष्क्रिय स्रोत के रूप में बने रहते हैं। अधिकांश विद्यालय में आईसीटी का उपलब्ध नहीं है। इसका जो लिखा है अब तक अपने सारी चीज उसका निष्कर्ष लिख लेते हैं फ्रेंड। यह सूचना संप्रेषण तकनीक आईसीटी का जो निष्कर्ष है उस निष्कर्ष को लिखेंगे। सूचना संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी की शैक्षणिक क्षमता इस्तेमाल पर निर्भर करती है और इस बात पर भी उसका इस्तेमाल के उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। किसी अन्य शैक्षणिक उपकरण के विपरीत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सभी के लिए समान रूप से काम नहीं करता है। हर जगह एक तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। प्रौद्योगिकी को स्वतंत्र रखकर ये तय किया जा सके कि क्या उसके कारण कोई फायदा हुआ है या इसमें किसी एक कारक या कारकों के मिश्रण का हाथ है। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ लिख लेनी है फ्रेंड। आशा करता हूँ कि फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो कैसा लगा हो फिर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करेगा फ्रेंड। अब तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके फ्रेंड। अगर आपको किसी भी विषय की पाठ योजना की आवश्यकता है प्लीज़ हमारे चैनल के पेज पे जाएं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।